Alright, students, Assalamu alaikum. So today we are here with the last part of the DNA replication, that is the termination. Okay, so termination के अंदर हमारे पास दो important चीज़ें हमारे पास आती हैं जो कि मैंने mention की हुई हैं, ठीक है। डायग्राम भी वैसे ही बना हुआ है जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म में दिखाया था। पहली चीज़ आती है द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइमर्स। ओके, ये कौन से प्राइमर्स को रिप्लेस करता है? आरएनए प्राइमर्स को। और सेकंड हमारे पास आता है जॉइनिंग ऑफ द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। एज यू कैन सी द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइमर्स, उस दिन मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में एक हमारे पास जो पेरेंटल स्ट्रेन है Y5 to 3 की डायरेक्शन में, दूसरा पेरेंटल स्ट्रेन 3 to 5 की डायरेक्शन में। हमेशा जो आपको बताया कि पॉलीमराइजेशन जो एक्सटेंशन होगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी? 5 से 3 की डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी? ये ऑलरेडी वहाँ मेंशन है कि थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और इसी पे नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है। दूसरी चीज़ हमने जो इंपॉर्टेंट पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि हमारे पास के डीएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद से आरएनए का प्राइमर खुद से न्यूक्लियोटाइड्स की न्यूली एडिशन नहीं कर सकता जब तक कि उसको स्ट्रेच ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स यानी एक प्राइमर जब तक उसको ना मिले। जब प्राइमर मिलेगा तो प्राइमर के साथ ही वो थर्ड एंड पे क्या कर सकता है? नए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है। तो पहला जो फंक्शन है वो रिप्लेसमेंट है प्राइमर्स का। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो है वो एंजाइम है, वो क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है आएगा, वो क्या करेगा? यहाँ पे जितने भी आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे यानी एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, उन सबको वो रिप्लेस करेगा टू द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। यानी आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डीएनए के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास डीएनए के न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रेन्स बन रहे हैं, तो हमें आरएनए जो है उसमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास डीएनए बनेगा। तो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास वो है दैट इज द जॉइनिंग ऑफ द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि हमने देखा कि जो हमारे पास लेगिंग स्ट्रैंड था वो इसलिए लेगिंग था क्योंकि वो पीछे रह गया था। वो पीछे क्यों रह गया था? क्योंकि वहाँ पे भी आप हमने देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज अगर एक साइड पे जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो दूसरे साइड पे क्या करना पड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज के दूसरे यूनिट को जंप करते रहना पड़ता है। उस जंपिंग के दौरान बीच में कुछ स्पेसेस हमारे पास रह जाती हैं, कुछ जगह पे न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का एक और मेजर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, जिसको हम कह सकते हैं कटिंग या द ट्रिमिंग एक्टिविटी। करता क्या है वो? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो न्यूली डॉटर स्ट्रेन है जो 5 से 3 की डायरेक्शन में जा रहा है, और हमने जैसे कहा था कि हमेशा जो प्राइमर होगा वो इसी डायरेक्शन में ऐड होगा 5 से 3 की तरफ, क्योंकि 5 से 3 की तरफ ही जो है क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन हो रही है या एक्सटेंशन हो रही है। नए न्यूक्लियोटाइड्स इसी साइड पे ऐड हो रहे हैं। यहाँ से 5 की 3 इधर की तरफ है तो न्यूली जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इस तरफ ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा? जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो थर्ड हाइड्रोक्सिल जो 5 जो है प्राइमर की इस एंड से इसको काटेगा, यहाँ थर्ड से इसको काटेगा। इसी तरह सेकंड के जो 5 एंड हमारे पास होगा उससे एक को काटेगा, जो दूसरा थर्ड एंड होगा उससे एक को काटेगा। ऐसे करके वो छोटी-छोटी ट्रिमिंग जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, और न्यूक्लियोटाइड्स के फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद जो कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स थे, जो बीच वाले स्पेसेस थे उनको माइनस करेगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज, वो एंजाइम क्या करेगा? वो इन फ्रेगमेंट्स को आपस में क्या करेगा? इनकी जॉइनिंग करेगा। ठीक है, इनकी जॉइनिंग जो है वो डीएनए लाइगेज हमारे पास करेगा, और इसी तरह से जितने भी जो डिसकंटिन्यूअस जो आपके पास ये स्ट्रेन था जिसमें आपके पास जो है वो स्पेसेस थी बीच में, वो जिस डिसकंटिन्यूटी चेंज हो जाएगी किसके अंदर? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेन के अंदर चेंज हो जाएगी। इसी तरह आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो नॉर्मली देखता होता है कि पूरे थ्रू आउट द जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो लगे हुए हैं डॉटर स्ट्रेन में, जो पेरेंटल डीएनए के अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कि वहाँ पे कहीं पे कोई गलत मिस्टेकनली कोई और जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड तो कहीं अटैच नहीं हुआ, कहीं ऐड तो नहीं हुआ। वो जो मिस्टेक या जो वो हमारे पास जो है ना यानी पिन आउट करना, न्यूक्लियोटाइड्स को पॉइंट आउट करना, वो डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम है। इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक और भी मेजर इंपॉर्टेंट काम है, वो प्रूफ रीडिंग है। यानी कि वो चेक ऑन करना ऑल द टाइम कि कहीं कोई न्यूक्लियोटाइड गलत तो जॉइन नहीं हुआ है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 2 का था कि वो देखता होता है कि कहीं पे अगर मिस्टेक हुई है तो उसको क्या करेगा? उसको बाहर निकालेगा और नया न्यूक्लियोटाइड उस जगह पे इंसर्ट कर देगा, राइट, रिप्लेस कर देगा। इसी तरह हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 की भी जो है मेन एक्टिविटी, मेजर एक्टिविटी के साथ साथ उसका काम प्रूफ रीडिंग भी होता है, कि जिसके अंदर वो
क्या करता है, वो हमारे पास प्रूफ रीड करते हैं कि कहीं एडेनिन के अपोजिट में थाइमिन ही है, गुआनिन के अपोजिट में साइटोसिन ही है, साइटोसिन के अपोजिट में गुआनिन ही है, एडेनिन के अपोजिट में थाइमिन ही है। तो उन सारी चीज़ों को चेक ऑन करता है। तो इसी तरह से ये जो लास्ट स्टेप है ना, टर्मिनेशन, वो पूरा हो जाता है और उसके बाद हमारे पास जो है वो डीएनए के दोनों स्ट्रेन जो है वो हमारे पास बन जाते हैं। एंड देन सेल जो है वो किसकी तरफ चला जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन की तरफ चला जाता है। और फिर वही डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है वो दोबारा से क्या होती है, जाके जो है वो चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन के किस तरह के सेल्स है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। और आई होप कि ये प्रोसेस आप लोगों को पूरा जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग मैसेज के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द टर्मिनेशन डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ द नेक्स्ट वीडियो सीरीज विल बी ऑन द जीन एक्सप्रेशन, that is the transcription and translation, one of the very important जो है वो topic for the MDK as well as the FSC for A levels, O levels, biology के major और main topics हैं। So I hope कि इस चीज़ की understanding आपको पूरी अच्छी तरह से हुई होगी। इंशाल्लाह अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप काइंडली मैसेज में क्वेरी को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।